हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ 32 साइज प्रिंसेस कट पेडेड ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच। और बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होगा। और आर्म होल लिया मैंने 5.5 इंच, जितना मैंने शोल्डर लिया उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल है आर्म होल का हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक साइड में ना मैं इस तरह से एक मार्किंग कर लूँगी और बैक साइड में पूरा कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड जैसे सिलाई करना दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मैंने बैक पार्ट इस तरह से कटिंग कर लिया है, 2.5 इंच तक सीधा करके मैंने कटिंग कर लिया बैक साइड में। और बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होगा, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, आप लोग भी बना सकती हैं। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद कटिंग करना। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो पैडेड ब्लाउज होगा, आप लोग चाहे तो पैड लगा भी सकते हैं, ये अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन लगाने से अच्छा होता है इस ब्लाउज़ में क्योंकि ये बैक ओपन होता है ना इसलिए। और नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। और देखो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक साइड से फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पाइन गला का शेप में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पाइन गला का शेप में दिया है। तो हो गया है। अभी मैं टेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने मार्किंग कर लूँगी 10 इंच पे। टेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच पे मार्किंग किया है इस तरह से। और ये साइड से ले लूँगी मैं 3.5 इंच। इस तरह से मैंने 3.5 इंच लिया है और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लूँगी। और इसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं इस तरह से शेप दे दिया है प्रिंसेस कट का, तो मैंने शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है शेप देने के लिए वो 1.5 इंच साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने हाफ इंच लिया है वो हाफ इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग मार्किंग करने कंप्लीट हो ही गया है। और ऊपर की तरफ देखो मैंने हाफ इंच गैप दे के इस तरह से एक मार्क कर लिया है, ये कटिंग करने में चले जाएगा। और मैंने कितना कितना लिया है वो भी मार्क कर रही हूँ। टक्स पॉइंट के लिए लिया है मैंने 10 इंच और ये सेट से लिया मैंने 3.5 इंच। और नेक डिप लिया है मैंने 6.5 इंच। और ये मैंने जो गैप है प्रिंसेस का शेप देने के लिए गैप मैंने रखा है ना वो मैंने 1.5 इंच रखे। और शोल्डर लिया 5 इंच, आर्म होल लिया 5.5 इंच। और एक्स्ट्रा मैंने 2 इंच लिया है और साइड से भी एक्स्ट्रा और 1.5 इंच मैंने ले लिया फ्रंट पार्ट में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मतलब ऊपर की साइड में भी जो प्रिंसेस कट का शेप है वो मैं थोड़ा सा कट कर लिया है। अभी नेक को भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी।
तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। और स्लीव में ना जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल में हल्का कुछ प्लेट होगा, ज़्यादा नहीं, पफ स्लीव होगा हल्का, तो उसके लिए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैंने मेजरमेंट लिए है। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर से लेना जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट पे आया है 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकती है, लेकिन मैंने स्लीव का लंबाई लिया 9.5 इंच और स्लीव का चौड़ाई लिया 8 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का, उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उस मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये सच से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से और 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। उसके बाद दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और स्लीव का मैं शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। उसके बाद मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और 2 इंच पफ के लिए लूँगी। आप लोग नॉर्मल स्लीव चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये मैं पफ स्लीव बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और 2 इंच चौड़ाई में भी मैंने और एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। उसके बाद मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो मेरी ये जो स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं, या पफ स्लीव बनाना चाहती है तो ऊपर से 2 इंच लेना एक्स्ट्रा। तो मेरा ये जो स्लीव है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। इसमें मैंने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि इतना तक जो प्लेट होगा ना, छोटा छोटा प्लेट, वो प्लेट हो, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये ना पेडेड ब्लाउज होगा, इसलिए फ्रंट साइड में जो अस्तर का फैब्रिक है वो 2-2 लेयर देना पड़ेगा। तो आप लोग डबल डबल करके कट कर लेना। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले मैं ये जो स्लीव का पार्ट है वो मैं कटिंग करूँगी, और ये जो बॉर्डर है वो स्लीव में बैठेगा, स्लीव में दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में भी ये बॉर्डर डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन स्लीव में देने से और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज पीस था, इसलिए मैंने बॉर्डर को स्लीव में लगा दिया है। और उसके बाद बाकी जितना पार्ट है वो मैंने 2 फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को। उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को रखा है। अभी मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग करी हो ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग करेंगे ना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सभी पार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे आ भी गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो हमारा नेक है, नेक को सिलाई करूँगी। तो जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को रखे और शेप की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। जैसे शेप है उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दी, एक सिलाई कर दी इस तरह से। उसको चारों ओर सिलाई कर दूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है चारों ओर सिलाई करके। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। प्रिंसेस कट का जो 2 और पार्ट होता है ना, दोनों पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया। और उसके बाद मैं ये जो पार्ट है प्रिंसेस कट का वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और दोनों पार्ट ना आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। दोनों पार्ट को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखो दोनों पार्ट में इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों पार्ट जॉइन करने कंप्लीट हो गए हैं। और मेरा ये जो मशीन का नीडल है ना, वो ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए ना जो फैब्रिक के सिलाने के टाइम में ना ये खिंच रहा था। तो ये अवॉइड करना आप लोग, क्योंकि मेरे पास तब न्यू नीडल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो आप लोगों को ना इस तरह से फैब्रिक जब सिलाई करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा मैंने चिन्नटी आ जाती है, तो आप लोग न्यू नीडल यूज़ कर लेना। तो देखना इसे चिन्नटी नहीं आएगा, मेरे पास तभी नहीं था, तो मैंने पहले वाला जो पुराना वाला नीडल था वो इससे मैंने चला लिया था। अभी मैं टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर रही हूँ।
मैंने बोला ना आप लोगों को कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में डबल लेयर देना चाहिए फ्रंट साइड में अस्तर का फैब्रिक। तो मैंने दूसरा लेयर रेडी कर लिया था और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच में एक मार्किंग के है, क्योंकि इस ब्लाउज जिसका होगा ना, जिस कस्टमर के लिए मैंने बना रही हूँ वो ना हाइट से कम है। अगर मीडियम हाइट के है तो आप लोग टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच में देना। अगर हाइट कम है, छोटा है, तो उसके लिए ना आप लोग 9.5 इंच में टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना। तो हाइट कम था इसलिए मैंने जो ये टक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच पे लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा पेड है, पेड का जो मिडिल है, मिडिल को और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्क किया था वो मार्क को मैंने इस तरह से मिला के पेड में एक सिलाई कर लिया है। अगर नॉर्मल हाइट होता, अगर हाइट ज़्यादा होता तो 10 इंच में देना होता, ये टक्स मतलब ये पैड बैठाना होता, लेकिन उसका हाइट कम था इसलिए मैंने जो पैड है ना वो मैंने 9.5 इंच में लगाया है। और उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है जिसमें मैंने पैड लगाया है और भी तो एक्स्ट्रा करके मैंने फ्रंट पार्ट सिलाई किया है ना, उसके बाद दोनों पार्ट को मैंने एक साथ रखा है और जो हमारा नेक है, नेक के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया है। जैसे हमारा शेप है वैसे मैंने सिलाई कर दिया और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया है। उल्टा करने से पहले जो हमारा ये अस्तर का फैब्रिक है, जो मैंने एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लगाया ना, उसी की किनारे किनारे पे, उसी के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया ताकि उल्टा करने में, सिलाने में और भी आसानी हो। तो मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया। अब इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लूँगी और जैसे हमारा नेक का शेप है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। तो जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ, देखो। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और यह जो हमारा मेन फैब्रिक है और नीचे जो अस्तर का फैब्रिक है ना, वो दोनों पार्टों को मैं चारों ओर सिलाई करके जॉइन कर लूँगी। चारों ओर सिलाई करके मैं जॉइन कर लूँगी। तो मैंने जॉइन कर लिया है चारों सिलाई करके। उसके बाद में जो नेक है, नेक में मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से ना देखने में और भी अच्छा लगता है, तो मैं लेस लगा रही हूँ। और लेस को भी जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे वैसे ही लेस को लगाना। तो मैंने इसी तरह से लेस को लगा दिया है और लेस लगाने के बाद आप लोग नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो एक्स्ट्रा पट्टी लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि नीचे की साइड में सीधा है कि नहीं, थोड़ा सा भी तिरछा पार्ट है तो काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है एक्स्ट्रा पट्टी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा है उसी के ऊपर और एक किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है कितना फिनिशिंग से हुआ है रेडी। मेरा ये फ्रंट पार्ट हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। और बैक पार्ट में ना ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को भी मेन फैब्रिक के साथ मैं ज्वाइन कर लूँगी। पहले आप लोग इस तरह से चेक करके उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो सिलाने के बाद आप लोगों को पता चले कि ये उल्टा पुल्टा हो गए हैं, तो और भी दिक्कत आती है। तो आप लोग जब भी सिलाई करना तो एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो देखो एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी, ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करने में और भी आसानी हो। इसलिए अभी मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी, मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। चारों ओर सिलाई करके मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेना है। तो ये ना सिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये जो मेरे पास गम था वो मैंने इस तरह से चिपका लिया था गम से। तो मैंने चिपका लिया है, दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। और उसके बाद बैक साइड में मैं टेकन दे दूँगी। साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर टेकन दिया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना बैक पार्ट में, इसलिए। आप लोग चाहे तो जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करके भी इस तरह से टेकन दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास गम था इसलिए मैंने लगा दिया है।
और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगाने से पहले चेक कर लेना कि नीचे की साइड में तिरछा पार्ट है तो काट कर लेना सीधा करके। उसके बाद ये जो 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो लगा देना है नीचे की साइड में फिनिशिंग देने के लिए। तो मैंने एक सिलाई कर दिया। उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। अभी उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्ट। देखो रेडी हो गए हैं। और अभी ना बैक साइड में एक डिज़ाइन होगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को काट कर लिया है। तो देखो मैंने फैब्रिक को काट कर लिया है। आप लोग ना ये डिज़ाइन जितना चौड़ाई चाहे उतना चौड़ा ले सकते हैं, जितना लंबाई चाहे उतना लंबाई ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ाई भी मत लेना और ज़्यादा लंबाई भी मत लेना, आइडिया करके ले सकते हैं। और उसके बाद अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। चारों और मैंने सिलाई कर लिया है इसी तरह से। चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और उसका लंबाई देखो मैंने कितना लिया है, 20.5 इंच लिया है। और उसका जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच लिया है। आप लोगों को जितना चौड़ाई लंबा चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन मैंने जितना लिया इतना लेंगे तो और भी अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद फिर से मैं किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग से दिखे, इसलिए। तो मैंने चारों और सिलाई कर लिया है। और उसके बाद ना मिडिल में ना डोरी होगा, मिडिल में डोरी देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इस तरह से मिडिल में चॉक से मार्क कर लिया पहले। उसके बाद 1/2 इंच गैप देके, 1/2 इंच भी नहीं चाहिए, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम गैप देके और एक मार्किंग कर देना। अभी मैं सिलाई कर लूँगी। आपका डोरी जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई करके आप लोग मिडिल में सिलाई कर सकती हैं। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद ना सेटी पिन की मदद से इसके अंदर में डोरी घुसा दूंगी इस तरह से। तो मैंने दोनों ओर से डोरी को इस तरह से निकाल दिया है। ये देखो दोनों साइड में डोरी है। उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ये जो डिज़ाइन है उसी के ऊपर रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो एक साइड में सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और दूसरे साइड में मैंने सिलाई कर दिया है। और उसके बाद देखो ये जो डोरी है ना वो इस तरह से खींचने से ना ये डिज़ाइन इस तरह से प्लेट प्लेट हो जाती है। इस तरह से प्लेट प्लेट हो गए हैं डिज़ाइन। तो देखो मैं इस तरह से बांध लूँगी डिज़ाइन करके। और डोरी के नीचे मैं एक लटकन की तरह दे दूँगी। इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। और उसके बाद मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी और इस डिज़ाइन को मैं सिलाई कर लूँगी। तो हो गए हैं दोनों डोरी में मैंने लटकन की तरह डिज़ाइन दे दिया है। और बैक साइड में जो हमारा नेक है ना, नेक में मैं लेस यूज़ करूँगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, आप लोगों का मर्जी, लेकिन लगाने से और भी अच्छा लगेगा। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से लेस लगा दूँगी। तो देखो दोनों साइड में लेस लगाना कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो गए हैं। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। तो शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो दोनों शोल्डर को मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी।
दोनों शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। साइड से मैं एक एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो दोनों साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काटे नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना, और काट है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद स्लीव को ना आप लोग प्लेट डाल देना, क्योंकि ये तो पफ स्लीव है। अगर आप लोग नॉर्मल स्लीव होती तो प्लेट डालना नहीं पड़ती है, लेकिन ये पफ होगा इसलिए मैंने प्लेट डाला है। तो स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा मार्क किया है। उसके बाद मैंने साइड से 3 इंच लिया है और उसके बाद मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। शोल्डर जो है ना, शोल्डर की मिडिल में छोटा छोटा प्लेट होगा। तो देखो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। अभी स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क किया था। ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है इस तरह मैंने एक छोटा सा मार्क किया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, मतलब स्लीव का मिडिल, और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। आप लोग ना दोनों स्लीव को इसी तरह से जॉइन करना। तो देखना कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि एक साइड से जॉइन करने से एक साइड छोटा पड़ जाती है, दूसरा साइड बड़ा हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से जॉइन करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों साइड में बराबर से स्लीव लगाना कंप्लीट होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर ये स्लीव को भी मैं सिलाई कर लूँगी। दोनों स्लीव 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। हर स्टाइल की पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा का प्राइस कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग देखना चाहती है या पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे एंड सिलाई करेंगे ना, तो देखना परफेक्ट फिटिंग आएगा और फैब्रिक भी कम लगेगा, टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो देखो मेरा स्लीव लगाना दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैं कटिंग किया था ना तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब बहुत लोग मुझे कमेंट किया था कि इस ब्लाउज़ का कटिंग एंड सिलाई वीडियो दिखाओ, तो उसी के लिए मैंने इसी तरह से ब्लाउज़ के कटिंग एंड सिलाई वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोगों को कौन सी ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग वीडियो चाहिए या कौन सी डिज़ाइन का चाहिए या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों की कमेंट देख के रिप्लाई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी या आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया था। उसके बाद साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया ताकि एक्स्ट्रा जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो देखो मेरा फिटिंग का सिलाई करना भी कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और इस ब्लाउज़ ना जिस कस्टमर का था उस कस्टमर मेरे पास में था, क्योंकि ब्लाउज़ इमरजेंसी चाहिए था। तो मैंने आयरन टायरन नहीं किए है, मतलब जल्दी जल्दी करके आयरन नहीं किए है, जल्दी करके मैंने ये ब्लाउज़ से दे दिया था। और उसका जो फिटिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी, क्योंकि कस्टमर ने खुद पहन के उसके बाद लेके गया था। और बैक साइड का देखो जो डिज़ाइन है ना वो अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग चाहे तो ये जो डिज़ाइन है वो ब्लाउज़ टाइट लूज जितना चाहे इतना कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये बैक साइड में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है बैक पार्ट। और बैक पार्ट में तो मैं आयरन करने का टाइम ही नहीं मिला है, तो मैं आयरन नहीं कर पाई हूँ। तो फिर से मैं ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ दिखा दे रही हूँ कि कैसे ये डोरी को इस तरह से
करना है और उसके बाद बनना है। आप लोगों को जितना टाइट चाहिए, जितना लूज़ चाहिए, इतना टाइट लूज़ कर सकती है बैक साइड में। तो मेरा ये जो डिज़ाइन है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो, ये फ्रंट पार्ट है जहाँ मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला था स्लीव में, और उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।